हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं आईआईटी में जितने भी सवाल सेंटर ऑफ मास से पूछे गए हैं पिछले 4 से 5 साल में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, आप देखेंगे कि जो भी जिस तरीके से पढ़ाया गया है वही सारे सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इन सभी सवाल को अगर तुम एक बार करके चले जाओगे तो आईआईटी में आप देखोगे बस कुछ वैल्यू चेंज आपको मिलेंगे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स, बाकी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे बार बार रिपीट हो गए। आप जितने भी क्वेश्चन बैंक है आप जाकर के देखोगे, सारे क्वेश्चन बैंक में आपको इन सभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस आप वीडियो को पॉज करेंगे और प्रयास करेंगे कि उन सभी क्वेश्चन को पहले करें, फिर आप देखने का प्रयास करो। और जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा, हमारी एक स्टूडेंट है, वो इनके माध्यम से आपको प्रॉब्लम जहां कहीं भी वीडियो में होगा कि ये चीज कैसे होगा, उन सभी को डिस्कस करने के लिए हमारी एक स्टूडेंट है, वो आपको बताएगी। तो पहला सवाल ये है, करा 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल पर एक 1 kg का मास है, एक 1.5 kg पे है और एक 2.5 kg का मास है। और तो हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। हम ऐसा करें, 1 kg का हम लोग ओरिजिन पर यहां फिक्स कर देते हैं कि ये पॉइंट से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट फिक्स कर देते हैं 0,0। अब इसको मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट है ना 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 3,0। अब ये y एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,4। 0,4। वेरी गुड। तो आपको निकालना है x सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा निकाल लेते हैं, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए m1 मास, इसको मान लेते हैं 1, इसका x कोऑर्डिनेट 0, तो 1 इंटू 0 0। दूसरा 1.5 इंटू 3 कितना होगा, 1.5 इंटू 3 प्लस 2.5 इंटू 0 क्या हो गया 0, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास 1 प्लस 1.5 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5 हो गया। मतलब x सेंटर ऑफ मास देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 4.5 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 0.9। मतलब ओरिजिन से 0.9 सेंटीमीटर दूर कहीं सेंटर ऑफ मास। तो आप यहीं से ऑप्शन में भी मिला सकते हैं, 0.9 कहाँ पे है, तो सिर्फ ये ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन हम लोग कुछ और है ना 0.9 इसमें दिख रहा है ना, इस ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन हम लोग कहीं और चेक करते हैं, यहाँ भी 0.9 सेंटीमीटर है। मतलब अभी तक क्लियर नहीं है। तो हम लोग इसी प्रकार y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 होता है। तो m1 कितना 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट लोगे कितना 0, m2 कितना लोगे 1.5 इंटू 0 0 और m3 कितना होगा 2.5 इंटू 4 कितना हो गया 10 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास 1 kg 1.5 और 2.5 कितना हो गया 10, कितना 5 हो गया। तो ओवरऑल ये कितना होगा, देखो तो ओवरऑल हो गया 2। मतलब ओवरऑल हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करें तो x में कितना है 0.9 और y में कितना गया है 2 गया है ओवरऑल। अब हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, देखो तो 0.9 सेंटीमीटर राइट है और 2 सेंटीमीटर एबव 1 kg है, तो सही बात है y में 2 है, मतलब यही वाला ऑप्शन हो गया आपका। सर लेकिन इस क्वेश्चन में 1 kg का क्या मतलब हुआ? देखिए 1 kg को हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि आखिर जो मास किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम लोगों ने एक पॉइंट रेफरेंस मान लिया। तो अब हम लोग पोजीशन बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है कि यहां पर है। तो हमने देखा कि 0.9 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 0.9 सेंटीमीटर कहीं इधर दूर और 2 सेंटीमीटर वाई में दूर, 2 सेंटीमीटर वाई में दूर होगा, मतलब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, इसी का कोऑर्डिनेट हो गया 0.9,2। मतलब यही ना हुआ कि 0.9 सेंटीमीटर राइट, तो ठीक है देखो यहाँ से राइट, और 2 सेंटीमीटर कितना है 1 kg, तो यहाँ से कितना है 2 सेंटीमीटर ऊपर है। क्या क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, समझ में आया।
अब इसको शॉर्टकट में बना सकते थे, इसमें तो ये सवाल में तो कुछ है ही नहीं, सीधे m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस, y कोऑर्डिनेट m1 by 1 m2 by 2 m3 by 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। क्या क्लियर है? चलिए इसी तरीके के हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जेईई मेन 2021 का सवाल है। ये क्या पूछा है? देखिए, सर्किल होल ऑफ रेडियस 1 ऑफ रेडियस a by 2 इज कट आउट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a as shown in figure. Find the centroid of the remaining. यहाँ सेंट्रोइड पूछने का मतलब है आपसे सेंटर ऑफ मास पूछ लिया है। Find the centroid of the remaining circular portion with respect to O. यहाँ पर क्या है? ऑरिजिन यहाँ दिया, मतलब ये y एक्सिस पे है, तो ऑरिजिन इस पॉइंट पर दिया है, तो हम लोग ऑरिजिन को कंसीडर करके सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट। अब ध्यान दीजिए, ये सर्किल कह रहा है कि एक बड़े सा सर्किल है, इसमें से एक छोटा सा सर्किल क्या हो गया? रिमूव कर लिया गया। तो जो अगर ये रिमूव नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल सर्किल होता, तब सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं क्या बीच में होता, इस पॉइंट पर होता सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसमें से क्या है, यहां से एक होल निकाल लिया गया। जैसे आप रोटी खा रहे हो, आप बाहर गए, चूहा आया, रोटी आया, यहां से खा गया, रोटी यहां से है ना उतर दिया, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पहले यहां होना था, शिफ्ट कर जाएगा, जिधर मास ज्यादा होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वही आपके बीच ये ऑप्शन दिया गया। तो देखिए, ये सवाल जो है ये निगेटिव एरिया का सवाल है, ये सब्ट्रैक्टिव एरिया होता है, एक निगेटिव एरिया और एक पॉजिटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया का भी क्वेश्चन आप अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, उसमें भी आईआईटी में पूछा हुआ है, वो आएगा फ्लैट वाला, एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं एडिटिव एरिया। उसमें हम लोग दो एरिया को ऐड करने का प्रयास। तो एरिया का कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। तो निगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट ये है, निगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट ये है कि इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। उसी प्रकार अगर y सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है तब होगा a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। अब a1 a2 क्या है और x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो a1 क्या है? तो बड़ा वाला एरिया, जो बड़ा वाला जो सर्कुलर पार्ट है, इसको हम लोग a1 मान लें। छोटा वाला जो है इसको हम लोग जो कट करके निकाला गया इसको a2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, तो फॉर्मूला में a1 a2 है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब देखिए, तो ये सर्कुलर पार्ट है ना, तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसका रेडियस कितना a है, तो क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये छोटा वाला जो होल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई a बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई a बाई 2 का होल, पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? पाई a स्क्वायर बाय 4। देखिए a2 हो गया। कितना इस तरीके का सवाल, बहुत सारे सवाल आप लोग को करवाया गया और ये हर बार रिपीट होता है। आप देखोगे जाकर क्वेश्चन बैंक में लगातार ये 3 से 4 बार ये सवाल आया हुआ जेईई में। पिछले 3 साल की हम बात बता रहे हैं, 2020 से 2022 की बात बता रहे हैं। तो देखो क्या है, आपने a1 और a2 निकाल लिया है। अब हम लोग को क्या चाहिए? x1 और x2 चाहिए। ये x1 x2 क्या है? तो यहां से ये बड़ा वाला जो सर्किल है उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है? तो बड़ा वाला सर्किल इस पॉइंट पर है ना, इसका अगर तुम x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 0। इसका यहां से निकालना है ना, तो यहां से क्या होगा? a कॉमा, ध्यान लीजिए, बड़ा वाला सर्किट है तो इसका क्या हो गया? a कॉमा 0। अब ये छोटा वाला सर्किल है, इसका कहाँ? इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ से देखो तो क्या होगा? यहाँ से दूरी a, अच्छा ये छोटा वाला सर्किल है तो इसका क्या होगा? सेंटर a बाई 2। तो यहाँ से निकालना था, तो a प्लस a बाई 2 कितना हो गया? 3a बाई 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट तो 0। मतलब बड़ा वाला सर्किल का x1 हो गया a, y1 हो गया 0। उसी प्रकार x2 कितना हो गया? 3a बाई 2 और y2 कितना हो गया? 0। बस हो गया, बस यहाँ बस वैल्यू रख दीजिए। a1 a2 पता है, a1 क्या है? पाई ए स्क्वायर। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट क्या है?
तो इसका x1 क्या है, ए, x1 इसका a है, ठीक है। इधर आ जाओ, a2 क्या है, पाई a स्क्वायर बाय 4 है, पाई a स्क्वायर बाय 4, और इसका x2 क्या है, 3a बाई 2। 3a बाय है, बस इसका वैल्यू रख दीजिए। देखिए डिवाइडेड बाय क्या करना है, a1 माइनस a2, a1 कितना है, पाई a स्क्वायर माइनस a2 क्या है, a स्क्वायर बाय, ठीक है। अब इसको देखिए सोल्व कीजिए, तो देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको तुम करोगे यहीं पर लिख लेते हैं डिवाइडेड में, 4 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ना। देखो तो ऊपर में भी पाई ए स्क्वायर, यहाँ भी पाई ए स्क्वायर, यहाँ भी पाई ए स्क्वायर, क्या नहीं हो गया, यस सर। सब जगह पाई स्क्वायर जहां जहां है खत्म कर देते हैं। तो देखिए तो ऊपर में यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ए बचा है ना। तो ए माइनस, यहाँ इसको क्या लिखोगे, ए माइनस 3a बाय 8 है ना, 3a बाय 8 हो गया। नीचे कितना हो गया देखिए तो, 3/4। नीचे देखिए तो कितना हो गया, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। ओवरऑल इसको सोल्व करोगे देखो तो 8a माइनस 3a कितना हो गया, 5a बाई 8। 5a बाय 8, नीचे कितना हो गया 3/4, नीचे है 3/4, तो 3/4 है, इसको उल्टा करके लिख दें क्या, 4/3 लिखो, तो लिखेंगे 4/3, देखो तो ये हो गया, मतलब 5a बाय 6। ओवरऑल आंसर कितना हो गया, 5a बाय 6 हो गया, 5 मतलब 5/6, 5/6 इंटू ए, मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया ये, मतलब यहाँ आप x कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, x कोऑर्डिनेट हो गया 5/6 इंटू ए। और देखो तो ये इसको आपने x एक्सिस मान लिया, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो तो 0। y कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो आप यहाँ वैल्यू भी रख लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है ना, तो ओवरऑल 0 बाय समथिंग क्या हो गया, मतलब y कोऑर्डिनेट भी 0। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है ओ इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो देखिए तो कहीं पर ऑप्शन दिख रहा 5/6 इंटू ए, क्या यही वाला है, क्या समझ में आया, यस। कहीं भी इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी पॉइंट पर समस्या आया, नहीं सर। चलो ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपके लिए दूसरा सवाल पूछा है जेईई मेन 2020 का सवाल, ये क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लैमिना ऑफ फ्लैट प्लेट। कहने का मतलब जैसे आपके घर के बीच में क्या है, एक फ्लैट रहता है, उससे कनेक्टेड दूसरा फ्लैट रहता है, मतलब एक से दूसरा फ्लैट कनेक्टेड है। तो इस तरह का प्रॉब्लम में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना रहे तो सीधे हम लोग पॉजिटिव एरिया का कॉन्सेप्ट लेकर, मान ली एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट ऐड है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो एरिया को ऐड करने का प्रयास करें। चलिए देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, पॉजिटिव एरिया का कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग लेकर चले। पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं तब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इस दोनों फ्लैट को अगर ऐड कर दिया गया तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो फॉर्मूला निकालने का ये तरीका है, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस, उसी प्रकार y सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो फॉर्मूला होगा a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a। अब ये नया नया टर्म है, a1 a2 क्या है, तो a1 है पहला फ्लैट है, इसका एरिया क्या है, इसको a1 मान लो, इसको चलो हम a1 मान लेते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा फ्लैट है इसको हम लोग a2 मान लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे, क्लियर है। और ये x1 x2 क्या है, तो ये जो पहला फ्लैट है देखो तो इसका क्या तुम सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते हो, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। देखिए ये दूरी कितना 1 है और ये दूरी कितना है, ये दूरी 3 है, ये दूरी 3 है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा 3 का आधा और इधर 1 का आधा, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1/1, देखो तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा यहां से 1/2 होगा, मतलब x1 का वैल्यू 1/2। ठीक उसी तरीके से पहला a1 है उसका y कोऑर्डिनेट, तो ये दूरी 3 है तो इसका है ना 3/2 हो जाएगा, मतलब 3/2, मतलब x1/1 आपने निकाल लिया। चलो इसका एरिया भी निकाल लेते हैं, देखो तो ये दूरी कितना 3 और ये कितना 1, तो कितना होगा 3 मीटर स्क्वायर होगा, 3 मीटर स्क्वायर हो गया है ना। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है
तो नहीं, मीटर में दिया है तो 3 मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार इसका एरिया निकालते हो, ये दूरी देखो तो 1 से 2 मतलब 1, ये एरिया कितना 1, तो 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, एरिया निकाल दिए। अब ये दूसरा एरिया है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें मेन प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें क्या करो, तुमने ऑरिजिन यहाँ पे माना है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से होगा। अब पहले क्या करो, ये देखो तो यहाँ से दूरी कितना है 1 है ना, ये दूरी 1 है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना होगा 1 पॉइंट क्या 0.5 होगा, ये हो गया 0.5 पर, ठीक है 0.5। वाई में कितना होगा, ये 1 है तो वाई में भी कितना हो गया 1, तो यहाँ कितना होगा, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ निकाल रहे हो कितना 0.5 0.5, लेकिन हम लोग सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो ये दूरी कितना है, ये दूरी ऑटोमेटिक 1 ले चुके हैं, ये 1 आ चुका है, 1 से 0.5 मतलब कितना 1.5, मतलब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास लिखोगे x2 लिखोगे, ये क्या होगा 1.5 को हम लोग क्या लिखोगे 3/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट लिखना है, तो y में देखो तो ये टोटल दूरी 3 था, लेकिन यहाँ से दूरी कितना है 1 चला गया, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी 2 हो जाएगा, ये दूरी 2 और ये दूरी 1 है, तो यहाँ से कितना होगा सेंटर ऑफ मास 0.5, तो 2 और 0.5 2.5, 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 को क्या π/2 लिख सकते हैं, मतलब x1 हो गया, x2 हो गया ये, और y2 हो गया, x2 y2 आपने लिख दिया, 3/2 और 5/2। अब हम लोग वैल्यू लिख देते हैं सीधे, देखो a1 क्या है, a1 एरिया 3 है, लिख दीजिए, इसका x1 कितना है 1/2, a2 एरिया कितना है 1, इसका x2 वैल्यू कितना है 3/2, और डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ये 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, इसको सोल्व कर दीजिए, देखो तो ये 3/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 4, देखो तो कितना हो गया, ये हो गया कितना 3/4, हाँ, ये ओवरऑल होगा, देखो इसको सोल्व करोगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 मतलब 0.7, 0.7, मतलब इस पूरे दोनों फ्लैट को आपने ऐड किया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालोगे, देखो तो a1 वैल्यू कितना है 3, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, a2 कितना है 1, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 5/2, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4। अब इसको सोल्व कर दीजिए, देखो तो कितना हो गया, ये 9/2 प्लस 5/2 और डिवाइडेड बाय 4, देखो तो कितना होगा 14/8 हो गया, कितना 14/8 मतलब 7/4, ये हो गया 7/4 मतलब 1.7, मतलब ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास हो गया ये कितना हो गया, लिखोगे 0.75 और 1.7। देखो कौन सा ऑप्शन है, 6 नंबर, पहला ऑप्शन होगा, देखो कितना आसान है ना, इसको 1 से 2 बार प्रयास करोगे है ना, ट्राई करोगे, फिर ये प्रॉब्लम तुम्हारा हो जाएगा, और सेम टाइप का प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्या समझ में आया। यस, ये पूछा है जेईई मेन 2021 का सवाल है, ये पूछा है, कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट, एक मास है जो रेस्ट में है, ठीक है, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, ये क्या हुआ, ये 3 पीसेस में फट गया, एक पीस इधर चला गया, दूसरा पीस इधर चला गया, और तीसरा पीस कहीं गया होगा, ठीक है। कह रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, मतलब तीनों जो रेशियो है 1:1:1, अच्छा 1 जो रेशियो है इसका मास हम लोग m मान लें, ये भी रेशियो है इसको भी हम लोग m मान लें, इसका रेशियो क्या होगा ऑटोमेटिक 2m हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो बम फट गया है ये 3 पार्ट में फट गया है, ठीक है, मतलब ये एक इधर गया है m मान लेते हैं, दूसरा पार्ट इधर m गया, ठीक है, और तीसरा पार्ट कहीं गया होगा, मान लेते हैं इसको ये 2m गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 2 स्मॉलर पीसेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर, ये जो छोटा मास है, तो छोटा तो ये दोनों मास है, ये बोला ये 30 मीटर पर सेकेंड से इधर गया, ये इधर से 30 मीटर पर सेकेंड से गया, और ये मान लीजिए ये 40 मीटर पर सेकेंड से इधर गया, ठीक है। ये कह रहा द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विल बी, ये जो तीसरा पीस है 2m वाला, ये कितना स्पीड से ये गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बॉम्ब जब भी एक्सप्लोड करता है तो ड्यू टू इंटरनल केमिकल रिएक्शन के कारण, मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं
देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के नियम के अनुसार क्या होता है, dp बाई dt क्या हो गया, जीरो। मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, Zero। वो भी जीरो होना। तो ऐसा करें हम लोग मोमेंटम के फॉर्म में हम लोग इसको है ना, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के फॉर्म में। तो ऐसा करते हैं, इनिशियल मोमेंटम है। देखिए ये बॉडी जो है, ये बॉडी कितना से जा रहा था, ये बॉडी 30 से गया है। तो मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब इधर का मोमेंटम कितना हो गया, 30 m। ठीक है, उसी प्रकार ये बॉडी m है, 40 से जा रहा है, तो इधर का मोमेंटम कितना हो गया, 40 m हो गया। ठीक है, तो अब देखो तो इधर 30 इधर 40, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हम लोग इधर कर सकते हैं, 30 और 40 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 होगा। 50 होगा, रूट अंडर 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। 50 हो गया। मतलब हम लोग ओवरऑल ये कह सकते हो ये कितना हो गया, 50 m। मतलब इस दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या था, 50 m। तो अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, मतलब ये भी कितना होना चाहिए, 50 m के बराबर। अब मान लीजिए, तो इसको मोमेंटम के फॉर्म में लिखोगे, ये क्या, ये कितना मास है, 2m। तो 2m इंटू v, तो इधर का मोमेंटम कितना है, मतलब इस दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बस हो गया। देखो तो 2m भी हो गया 50 m के बराबर, m से m कैंसिल, मतलब v का वैल्यू कितना होगा, 50/2 मतलब 25 मीटर पर सेकंड। बस हो गया। ये सब कुछ सवाल है, ये जेईई मेन 2022 का सवाल है। देखिए 25 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन। क्या इसमें कहीं पर आपको पूछना है, सर जब dp बाई dt कांस्टेंट हो जाएगा तो हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि वो रेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल dp बाई dt बराबर, तो ये क्या है, तो इधर का मोमेंटम 50 m था, है ना। तो हम लोग इधर को भी क्या, इधर को भी 50 m ही लाना चाह रहे थे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर ही लाना चाह रहे थे। तो यहाँ से हम लोग को ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर, न्यूटन सेकेंड लॉ के। ठीक है, ओके।